हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम जो टेस्ट चला रहे हैं सेक्शनल जियोग्राफी, पॉलिटी और यूपी स्पेशल जो एमसीक्यू का, कुछ दिन बाद हिस्ट्री का भी आएगा। तो जियोग्राफी के 25 एमसीक्यू देखेंगे। आज 25 एमसीक्यू देंगे, स्पीड में देखेंगे, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में देखेंगे। जैसे अभी मैंने पिछला लेक्चर पॉलिटी का गया है, तो आप अगर वो कवर नहीं किया तो लेक्चर देख लें भाई, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। लगभग 1000 एमसीक्यू पॉलिटी के कवर कराएंगे एग्जाम तक, और 700 जियोग्राफी, 700 हिस्ट्री और अदर अदर डिफरेंट डिफरेंट उनके कराएंगे। तो स्पीड में देखते हैं। गंगा नदी के दाहिने तट पर, ये क्या कह रहा है, गंगा नदी के दाहिने तट पर। दाहिने तट पर का मतलब क्या है, गंगा नदी इधर से आती है, उत्तराखंड से ऐसे जाती है। तो इसमें बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है कि तट, तट का क्या मतलब, कि दाहिने बाएं कैसे डिसाइड करें। मान लो यहाँ से कोई नदी है, वो यहाँ से निकलती, गंगा छोड़ो कोई भी नदी है वो यहाँ से निकलती, वो उसकी धारा कैसे प्रवाहित होती, इस एरिया में प्रवाहित होती, इस तरह से प्रवाहित होती है। तो जैसे हम हैं, हम इधर को चल रहे हैं, हम हमारा डायरेक्शन किधर, हम इधर जा रहे हैं, तो हमारा राइट और लेफ्ट उसी हिसाब से गंगा गंगा नदी का प्रवाह कैसा है, ऐसा। तो इसका जो इधर हम इसका इधर मुंह कर लें तो हमारा ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया भाई, इसी हिसाब से इसका ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। ऐसे डिसाइड करते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि किधर को लेफ्ट माने, किधर को राइट माने। जिधर उसका प्रवाह होगा उधर को आप अपने मुंह करके चलिए, और आपका जो लेफ्ट है वही नदी का लेफ्ट होगा। कोई भी नदी हो, ऐसा नहीं गंगा केवल, कोई भी नदी हो। तो इसमें वो कह रहा दाहिने, दाहिने मतलब राइट साइड में कौन सी आकी मिलती है, यमुना मिलती है। राम रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी का लेफ्ट में मिलती हैं। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है भाई, यमुना नदी की कौन सी नदी सहायक नदी है, सोन, कोसी और गंडक। सोन, कोसी और गंडक, कोसी है नहीं है, डायरेक्ट गंगा में मिलती है वो। सोन नदी भी डायरेक्ट गंगा में मिलती है, गंडक मिलती है। चंबल नदी है जो यमुना में मिलती है, यमुना में मिलती है। ये कहाँ पे यमुना में मिलती है, यूपी के। आप लोग कमेंट करें भाई, इटावा के, इटावा में आके मिलती है। इटावा और जालौन की सीमा पे है, पर इटावा इसमें ऑप्शन करेक्ट किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, आप लोग कमेंट करिए। देखो सोन तो होगी नहीं, कैन और सोन, ये कैन किसकी है, ये यमुना की सहायक नदी है। सोन गंगा की, कोसी किसकी हो गई, गंगा की। तिस्ता, तिस्ता ये नदी है, ये जेमू ग्लेशियर से, तिस्ता कहाँ से निकलती है, सिक्किम, जेमू ग्लेशियर से निकल के। ये पहले किसकी थी, गंगा की सहायक नदी थी। 1867 में एक बाढ़ आया था, एक आपदा आई थी, उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। पहले ये गंगा की थी, बाद में ब्रह्मपुत्र की बन गई। यूपीपीसीएस में पूछा जाता है कि कौन सी नदी पहले गंगा की। गोदावरी नदी का की सहायक नदी नहीं है, ये क्या पूछ रहा, नहीं है। कौन सी सहायक नदी नहीं है, इंद्रावती, प्राणहिता, पेंच और मंजूरा, कौन सी नदी है नहीं है भाई, ये आपको बताना। कमेंट करिए। आवाज नहीं आ रही है क्या भाई, स्लो हो गया क्या। तो इंद्रावती, प्राणहिता और मंजीरा, ये तीनों किसकी हैं, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ये पूछा जाता है दक्षिण की ओर से मिलने वाली गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, मंजीरा। पेंच किसकी है, ये पेंच भाई नर्मदा नदी की सहायक नदी है, नर्मदा नदी की। आप बताएं गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा, बेतवा, कैन, सोन। तवा, बेतवा, बेतवा और ये कैन सोन किसकी है, कैन और बेतवा चंबल की, अरे सॉरी यमुना की। सोन नदी कहाँ मिलती है, गंगा में, पटना के पास। ये किस, तवा, नर्मदा की सहायक नदी कौन सी होगी, तवा। नेक्स्ट देखते हैं सतलज, सतलुज नदी की सहायक नदी कौन सी है भाई, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम। तो जो 5 यमुना, तो पहले कौन सी हो, झेलम, फिर चिनाव, फिर रावी, ब्यास, सतलज। तो ब्यास है वो पहले ही कहाँ किससे मिल जाती है, ब्यास पहले ही सतलज में मिल जाती है भाई, ब्यास पहले ही सतलज में मिल जाती है। तो ऐसे करके पूछ लेता है, ये क्रम भी पूछ लेता है। उत्तर की नदियां कौन, पहले तो यहाँ से सिंध जाती है, सारी जाके मिठानकोट में कहाँ मिलती है, सिंध से मिल जाती है ये सारी जाके मिठानकोट में, पंजाब पाकिस्तान के मिठानकोट में। तो ये कौन, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सतलज पूछा किस दर्रे से, सिपकीला दर्रे से इंडिया में प्रवेश करती है। ज़्यादा डीप नहीं, केवल एमसीक्यू देखेंगे। उस आपको एक क्वेश्चन पे कई चीज़ें बता सकते हैं, पर कोई मतलब नहीं है। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, सॉरी कौन सी है, ये किसकी पूछ रहा, के कावेरी की। सरा पेरियार ये भी नहीं है। शरावती ये किसकी हैं, केरल की नदियां हैं, केरल की नदियां हैं।
ये जो केरल की नदियां वो यहाँ पे बहती हैं। केरल की नदियां सह्याद्री पर्वत से निकल कर इधर गिरती हैं, और जो कावेरी नदी है वो कैसे ऐसे करके इधर बहती है त्रियंबकम से निकल के। उसके बाद मांडोवी कहाँ की नदी है? मांडवी और ज्वारी गोवा की नदियां हैं। गोवा कहाँ? अरब सागर में अपना डेल्टा गिराती है मांडवी ज्वारी। हेमावती है, हेमावती इसकी सहायक नदी कौन सी हो गई भाई? हेमावती, हेमावती भवानी, बत्ती करके जितनी भी नदियां आएंगी, ट्रिक है भाई, जो बत्ती करके नदियां हैं वो ज्यादातर किसकी हैं? 99% कावेरी नदी की सहायक नदी है। हेमावती, कामिनी, भवानी, ये सारी। महानदी की सहायक नदी कौन सी है? ब्राह्मणी, तेल, स्वर्णरेखा, दामोदर। बात भाई कमेंट करिए। ब्राह्मणी, दामोदर, स्वर्णरेखा कौन सी है? तो तेल किसकी है? इंद्रावती और तेल महानदी की है। ये महानदी की, महानदी एक ऐसी है स्वतंत्र नदी है। स्वर्णरेखा भी स्वतंत्र नदी है। दामोदर भी कैसी स्वतंत्र नदी है? कहाँ से निकलती है भाई? स्वर्णरेखा। ये सबसे सबसे कैसी प्रदूषित नदी है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी, क्योंकि इसी के किनारे जमशेदपुर बसा है। जो जमशेदपुर में औद्योगिक क्षेत्र है, वहां से जो भी कचरा वगैरह निकलता है उद्योगों का, वो इसी में डाल दिया जाता है। इतना तो आपको पता हो कौन सी नदियां कहाँ से निकलती हैं। ये रांची के पठार से निकलती हैं ज्यादातर, रांची के पठार से। तो इसमें कौन सी हो गई? महानदी की सहायक नदी कौन सी हो गई भाई? तेल। महानदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? तेल। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू भारत में स्थित है भाई। कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट करिए। पिछले एक बार लेक्चर में मैं बता चुका हूं। अब वैसे तो इसमें केटू मार सकते हैं, पर जो भारत में ये केटू का पीओके का भाग है भाई। पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का भाग है, जो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का हिस्सा कब्जे में कर लिया उसका। तो ये हो जाएगा। अरे सॉरी, कंचनजंगा जो पूर्ण रूप से भारत में ही है। पूर्ण रूप से भारत में कहाँ पे है? ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम और नेपाल सीमा पर। ये विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट। नंदा देवी कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट करिए। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कलिंजा, धौलीधार, आबू, गुरु शिखर कौन सी है भाई? गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? गुरु शिखर। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वतमाला किस प्रकार का पर्वतमाला? ब्लॉक पर्वत है ये। इस सतपुड़ा पर्वतमाला कैसा है भाई? ब्लॉक पर्वत है। भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत इसी कहते हैं। नर्मदा ताप्ती, ऐसे ऊपर से नर्मदा बहती है, नीचे से ताप्ती। तो ये है पर्वत। ये कैसा है? सतपुड़ा पर्वत। इसके ऊपर कौन सा है? बिंद पर्वत। ये कौन सा? बिंद पर्वत। तो ये कौन सी होगी? नर्मदा नदी इधर बहती है पश्चिम की ओर। ये होगी ताप्ती। अब ये ब्लॉक पर, ये ऊपर, ये अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच में बहती है? बिंद और सतपुड़ा। बिंद पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। और इसमें हो सका सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच पाया जाता? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच। और ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है, मान लो ये समतल भूमि है, ये समतल भूमि है, ये समतल भूमि है। इसमें से कुछ हिस्सा मान लो ऐसे करके, ये जो हिस्सा है इसका, ये हिस्सा ये ऐसे धस जाए, ऐसे नीचे धस जाए ये हिस्सा, और ये कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाए। तो ये दशा, जब यहाँ से आप खड़े होकर यहाँ से देखेंगे तो ये पर्वतनुमा दिखाई देगा। और कभी तो ऐसा होता है कि ये हिस्सा नीचे है, ऊपर उठ गया, फिर नीचे उठ जा गया, ऐसे कुछ हिस्सा नीचे धस गया ऐसे। तो इसको क्या कहेंगे? ब्लॉक पर्वत। नीचे धस जाता कुछ, जो ये वाली नदियां हैं, ये जो यहाँ पे जो नर्मदा नदी जिस घाटी में बहती है, किस भ्रंश घाटी में बहती है, ये हिस्सा क्या है? नीचे धस गया। जब ताप्ती नदी बहती है, ये भी हिस्सा कैसा? नीचे धस गया। तो जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसे पर्वतनुमा दिखाई देता है। किसनुमा? पर्वतनुमा। इसी को क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत। तो ये कैसा? भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत। नीलगिरी पर्वत किन दो पर्वतमालाओं को जोड़ता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाले नीलगिरी, जैसे कि यहाँ पे ये सह्याद्री पर्वत, इधर से पूर्वी घाट पर्वत आता है। यहाँ पे एक गांठनुमा संरचना है, इसी को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में मुख्यतः स्थित है? झारखंड में। मुख्यतः कहाँ स्थित है भाई? झारखंड में। छोटा नागपुर पठार कहाँ? झारखंड में स्थित है। इसी को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, मालवा पठार मुख्यतः कहाँ स्थित है भाई? मध्य प्रदेश में, यहाँ पे। और छोटा नागपुर यहाँ पे। भारत का सबसे महत्वपूर्ण दर्रा तिब्बत, भारत तिब्बत व्यापार कहाँ से होता है भाई? नाथुला, सिपकीला, जोजिला। सिपकीला से भी होता है नाथुला। नाथुला ये कहाँ पे? सिक्किम में। पूर्ण मुख्य रूप से यहाँ से होता है। ये हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ये भी आपको पूछा जा सकता है। सिपकीला उत्तराखंड में। कहाँ का दर्रा है? उत्तराखंड में। यहाँ से मानसरोवर यात्रा भी होती है। बोमडिला, बोमडिला ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। जोजिला जम्मू कश्मीर। दर्रे भी पूछे जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से या मनाली ले? श्रीनगर ले या मनाली ले भाई, कमेंट करिए। तो कश्मीर घाटी को ये लद्दाख से जोड़ता है, तो श्रीनगर ले, ले श्रीनगर ले कश्मीर, या ये ऑप्शन भी ये भी हो सकता है, कश्मीर घाटी को लद्दाख से। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। इसी में अपना झेल कौन नदी अपना पहले जल लाती है? झेलम। फिर इसके बाद निकलती है ये सबसे बड़ी, सबसे खारे मीठे पानी की सबसे खारी झील कौन सी है? चिल्का। इसी लैगून झील है। ये कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। सांबर राजस्थान की कैसी है? नमकीन झील। पुलिकट, ये पुलिकट आप लोग तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पे है भाई। चिल्का झील किस राज्य में? मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है पुलिकट। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का अभी मैं बता गया हूँ, उड़ीसा। ये कैसी है? लैगून झील। सामर झील कहाँ है? राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन बता चुका हूँ। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक मणिपुर में स्थित है भाई। मणिपुर कहाँ पे स्थित है? ये पूर्वोत्तर हमारी इंडिया, ये पूर्वी इंडिया को के जो 7 राज्य हैं उन्हीं को 7 सिस्टर कहा जाता। तो नागालैंड के बाद मणिपुर यहाँ पे मणिपुर है, वहां पे लोकटक झील स्थित है। कौन सी? लोकटक झील। इसमें क्या होते हैं? इसमें वो तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। तैरते हुए द्वीप। इसी में एक घास पाई जाती है, फूमडेज नामक शैवाल पाई जाती है, घास। उसमें जो घर वगैरह हैं वो ये लगता है कि आपको ये द्वीप हैं, ये इधर से उधर जा रहे हैं, क्योंकि वो घास है वो इधर से उधर पानी में लहराती है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है भाई? तिसो मोरारी। डल झील है या तिसो मोरारी? आप लोग कमेंट करिए भाई। कमेंट रुक गए हैं भाई, आवाज नहीं आ रही है क्या? तो ये कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। कहाँ पे स्थित है भाई? लद्दाख में। वुलर आपको पता है, चिल्का भी पता है। डल कहाँ की झील है? आप लोग कमेंट करिए। डल झील जम्मू कश्मीर की है। विंध्य पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है भाई? अभी हमने बताया था, विंध्य पर्वतमाला, नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वतमाला, फिर ताप्ती नदी, अजंता पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ। तो ये कैसी है? उत्तर दक्षिण या पूरब पश्चिम? आप लोग कमेंट करिए। उत्तर दक्षिण होगा, ये पूरब पश्चिम होगा। तो भाई पूरब पश्चिम। ऐसे क्या है? इधर पूरब है, ये पश्चिम है। ऐसे मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, आपके दिमाग में छप जाएगा। देश अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम है? अमरकंटक से कई नदियां निकलती हैं। नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है। नर्मदा और सोन नदियां, सोन किधर चली जाती है? ऊपर गंगा में मिलती है जाके उत्तर तरफ। तो अमरकंटक जो पठार है उसमें ऐसी नदियां निकलती हैं। अरीय प्रवाह का, अरीय प्रकार का वो बनाता है प्रवाह। दामोदर नदी घाटी, सॉरी, दामोदर नदी किस पठार से निकलती है भाई? मालवा पठार, दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार। तो दक्कन के पठार से निकलती है भाई, या छोटा नागपुर पठार से? तो ये छोटा नागपुर, क्यों? अभी मैंने बताया है छोटा नागपुर का पठार कहाँ पाया जाता है। तो मालवा पठार यहाँ पाया जाता है, यहाँ से तो निकलती नहीं। अगर आपको मैपिंग अच्छे से आती होगी तो आप कर लेंगे। छोटा नागपुर पठार ये पाया जाता है यहाँ पे पाया जाता है छोटा नागपुर पठार ये। तो दामोदर नदी ऐसे करके यहाँ से निकलते ऐसे जाती है ऐसे। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा। मेघालय पठार कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे मेघालय में। दक्कन पठार कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे। तो इसमें हो गया छोटा नागपुर पठार। किस चोटी से निकलती है आपको ये बताना है भाई कमेंट में। मेघालय पठार की प्रमुख चोटी कौन सी है? मेघालय मेघालय पठार की नोकरेक। शिलोंग क्या है? मेघालय की राजधानी है भाई। गुरु शिखर कहाँ की चोटी? अभी मैं पता क्या है? नोकरेक। ये कहाँ पे है?
मेघालय भाई कहाँ पे है, आप लोग एक बार देख लेंगे। यहाँ पे ये मेघालय है, मेघालय की चोटी है नोकरेक। आशा करता हूँ ये वीडियो सीरीज हमारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर कोई गलती होगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जो नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारा जा सके। भाई गलती हो सकती है, तो इसलिए अगर हमारे पसंद आ रहा है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।